हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम वर्ब और इसके टाइप को कवर करेंगे। अगर आपको भी यही पता है कि वर्ब जो है वो एक्शन को कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके हम तकरीबन सारे टाइप्स को कवर करेंगे आज। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कोई इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ज़रूर देखें इसको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ब। A verb is a word that express in action, occurrence or state of being. Verb जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस करता है एक्शन को। ठीक है, कोई भी एक्शन अगर होगा वो हमारे साथ एक्सप्रेस होगा वर्ब के जरिए। वर्ब आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब जो है वो एक जरूरी कॉम्पोनेंट्स है, एक जरूरी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। एज दे कन्वे द एक्शन, ये जो है एक्शन को कन्वे करता है। दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, जिसकी वजह से सब्जेक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो हमें वाज़ेह होती है। जैसे कि रन, ईट, स्लीप, लाफ एक्सेट्रा। अगर कोई भी रन कर रहा है, ही रन, तो वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। वो जो है किस से में पता चलता है, वर्ब से, एक्शन से। ठीक हो गया। फिर इसमें मैंने ये आपके लिए दो एग्जांपल्स लिखे हैं, इसको आप गौर से देखें। इसमें हमारे पास होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है और एक जो है वो स्टेट वर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शी सिंग्स वेरी वेल। ठीक है, इसमें देखो सिंग्स जो है वो गा रही है, तो ये गा रही है जो है हमारे पास एक्शन वर्ब है। ठीक है, वो एक्शन हो रहा है। अब अदर हैंड आप देखें, शी इज अ सिंगर। अब यहाँ पे इज देखो, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो वर्ब है वो स्टेट बीइंग शो करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस डेफिनेशन, स्टेट बीइंग, ये जो है ये हमारे पास इस तरह होता है, शी इज अ सिंगर। ठीक होगा, यहाँ तक होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसको टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड्स में हमारे पास एक्शन वर्ब है, स्टेट वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी या इसे जो है हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स, फ्रेसल वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे और भी टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, हम उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले है रेगुलर वर्ब, द काइंड ऑफ वर्ब दैट फॉर्म इट्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इट्स स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है हमारे पास जब हमारे साथ वर्ब के साथ डी और ईडी का फॉर्म ऐड होता है। ठीक है, या तो वो सेकंड फॉर्म ऐड होगा डी का, या ईडी का थर्ड फॉर्म ऐड होगा। ठीक है, तो इसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसमें एडिशन होता है डी और ईडी का। ठीक है, ही डेड ऑफ कैंसर, ही हैड डेड ऑफ कैंसर। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये स्टैंडर्ड वर्ब के एग्जाम्पल हैं, जिसे हम रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, होप्स आप क्लियर हो चुके होंगे। फिर है हमारे पास इरेगुलर वर्ब, द काइंड ऑफ वर्ब दैट फॉर्म्स इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इन नॉन स्टैंडर्ड वे। नॉन स्टैंडर्ड वे यानी कि हमारे साथ यहाँ पे ई या ई डी में कोई जो है वो फॉर्म ऐड नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब का जो भी फॉर्म होगा वो लास्ट तक तीनों सेंटेंस में ऐसा ही रहेगा। जैसे कि शी कट्स हर फिंगर, शी कट हर फिंगर, शी हैज कट हर फिंगर। तो इन तीनों टेंस में आप देखो, जो वर्ब है हमारे पास वो कट ही मतलब सेम फॉर्म में है तीनों जगह पर। ठीक है, डी और ईडी ऐड नहीं होता इसमें। नॉन स्टैंडर्ड हम इसे कहते हैं जो वर्ब जो है वो सेम फॉर्म में रहता है, डी और ईडी का एडिशन नहीं होता उसके साथ। ठीक है, फिर है हमारे पास इंफिनिटिव वर्ब, द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोड्यूस बाय द वर्ड टू। जिसमें हमारे पास टू होता है वर्ब के साथ, हम उसे इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू स्विम, टू आस्क। इस तरह के जो वर्ब हमारे पास होते हैं हम उसे इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। फिर हमारे पास है मेन वर्ब, द काइंड ऑफ वर्ब दैट इज मेनली फोकस ऑन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो मेन एक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, हम उसे मेन वर्ब कहते हैं, जो कि मेन सेंटेंस का एक्शन होगा वो। जैसे कि गो, स्लीप, कम एक्सेट्रा। जो मेन एक्शन होगा सेंटेंस का हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इसको, द काइंड ऑफ वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ये जो वर्ब है ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है मेन वर्ब को। ठीक है, इसमें हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, ये सारे जो है ये हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं।
ठीक है। डू डज डेट ये जो है डेमी डू इसे कहते हैं। पोजेसिव यूज में जो है हैज हैड हैव लगेगा, और यह जो बी होता है बी के साथ इज एम आर ये सारे ऐड होंगे, इस तरह के ये भी ऐड होंगे। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, द काइंड ऑफ वर्ब main verb that is extended by the addition of ing and indicates progressive tense। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उसे कहते हैं जिसके साथ ing ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि कमिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, या प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है हमने उसको पढ़ा भी है, कवर भी किया। अगर आपने टेंसेस को नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक भी होगी, आप उसको जाके देखें तो आपको प्रोग्रेसिव टेंस की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जिस वर्ग के साथ हमारे साथ ing आ जाता है प्रेजेंट में, जो वो प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसमें हम उसको लगाते हैं ing प्रोग्रेसिव फॉर्म में, जो काम हो रहा होता है तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है। फिर है पास्ट पार्टिसिपल, द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। जब थर्ड फॉर्म होता है हमारे पास, जो पास्ट फॉर्म में हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के साथ, जैसे कि टेकन, प्लेड, ड्रिवन एक्सेट्रा, ये हम इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर हमारे पास है फ्रेजल वर्ब, द काइंड ऑफ वर्ड फॉलोड आइदर बाय अ प्रीपोजिशन एडवर्ब। ये इस तरह होगा, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगा या वर्ब प्लस एडवर्ब होगा, जैसे कि कम आउट, कैरी ऑन, लेट डाउन, इस तरह और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो हम इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फिर हमारे पास है ट्रांसिटिव वर्ब, the verb that transfer its action to its object need a direct object। अब इस वर्ब के साथ जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, ये जो एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होगा, जैसे कि शी सिंग्स अ लिरिक। अब देखो ये हमारे पास वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट, तो हम इसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई लव माई कंट्री, अब लव जो है ये हमारे पास मेन वर्ब आता है, और माई कंट्री जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही सपोर्ट्स द पुअर्स, दे ईट देयर मील, इस तरह जो टेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एक्शन डालते हैं, हम उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। फिर हमारे पास है इंट्रांसिटिव वर्ब, डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि ही ड्राइव्स, ये एक कंप्लीट थॉट जो है वो कन्वे करता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। शी लाफ्ड, आई रीड, इस तरह के जो टेंसेस होते हैं हमारे पास, जो वर्ब होते हैं, हम इसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब ये एक और सिचुएशन है, इसको आप गौर से समझें। ही लेफ्ट द कंट्री, अब ये हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, हम अगर डायरेक्ट कह दें ही लेफ्ट, सो व्हाट ही लेफ्ट, ये एक कंप्लीट थॉट नहीं देता। इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो आपको कंप्लीट थॉट देगा। ठीक है, जैसे ही ड्राइव्स, तो इस तरह ही लेफ्ट जो है वो आपको कंप्लीट थॉट नहीं देता। इस सिचुएशन में अगर वो कोई काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन समथिंग, देन सडनली ही सेड somebody said he left that word। मगर उस कॉन्सेप्ट में आप मतलब कोई काम हो रहा है ना, वो कोई काम कर रहा है और सडनली वो कहे, कोई बंदा कहे he left, तो फिर ये एक कंप्लीट थॉट देगा। जब ये कंप्लीट थॉट देगा तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने वीडियो पूरी देखनी है, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।